हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप सभी स्टूडेंट फाइन होंगे। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास आपके लिए फिर आज जो सीरीज हम चल रही है सब्जेक्ट सोशल साइंस, टॉपिक द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ और क्लास की बात करें 6th। तो डियर स्टूडेंट्स, द अर्थ इज़ अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो हमारी पृथ्वी है लगभग 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, इतने वर्षों पुरानी है। अब ये पृथ्वी इतने साल पुराने होने के बाद भी मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य का बॉर्न काफ़ी लेट हुआ था। बिकॉज प्रारंभिक अवस्था में द अर्थ वाज वेरी हॉट, पृथ्वी बहुत गर्म थी। सो लाइफ वाज नॉट पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। इस कारण इस पृथ्वी पर जीवन यापन संभव नहीं हुआ था। जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे कूल हुई, ठंडी हुई, उसके बाद धीरे धीरे इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स उनकी उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे एक डेवलपमेंट का प्रोसेस हुआ और उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो द लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ अबाउट 3500 मिलियंस ईयर्स एगो। लगभग इतने समय के बाद इस पृथ्वी के ऊपर जीवन यापन की शुरुआत हुई, अर्थात मनुष्य का जन्म हुआ। अब जो स्टार्टिंग बात करें, ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ इन प्री प्लाइस्टोसीन एज, अर्थात जो मनुष्य था उसकी उत्पत्ति प्री प्लाइस्टोसीन एज के अंदर हुई। प्री प्लाइस्टोसीन एज का मीनिंग होता है ये पृथ्वी के डेवलपमेंट का एक पीरियड है, पृथ्वी के डेवलपमेंट का एक पीरियड है। इस पीरियड की जिसको हम प्री प्लाइस्टोसीन पीरियड बोलते हैं, जो पृथ्वी के डेवलपमेंट का एक पीरियड है। यानी इस पीरियड के अंदर ह्यूमन बींग्स, अर्थात मानवीय जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई। अर्ली ह्यूमंस, जो प्रारंभिक मनुष्य था, who appeared on the earth were ape-like creatures, अर्थात जो प्रारंभिक मनुष्य था वो एक बंदर प्रजाति, अर्थात जिस प्रकार बंदर का डेवलपमेंट हुआ था, बंदर की प्रजाति के रूप में वो उसकी उत्पत्ति हुई। और जिसको क्या कहा जाता है, होमिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमिन्स कहा जाता है। अगर होमिन्स के अंदर हम बात करें तो होमिन्स के अंदर जितनी भी एप लाइक प्रजाति, बंदर प्रजाति की जितनी भी प्रजाति हैं वो दीज जितनी भी प्रजाति हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड्स होती हैं। होमिन्स यानी जितने भी एप लाइक क्रिएचर्स होते हैं वो सारे के सारे इट इज़ द पार्ट ऑफ होमिन्स, उनको होमिन्स कहा जाता है। अब ये होमिन्स था, दे कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, ये जो थे ये बिल्कुल इस तरह नीचे झुके हुए थे, इस शेप में झुके हुए थे, यानी वो सीधे चल नहीं सकते थे। नेक्स्ट, अब उनकी अगर हम बात करें, सब प्रारंभिक अवस्था में बात करें, दे लिव्ड ऑन ट्री टॉप्स, अर्थात वो जो रहते थे पेड़ के ऊपर रहते थे, पेड़ के ऊपर रहते थे। एंड केव्स, और गुफाओं में रहते थे। या तो पेड़ के ऊपर अपना आश्रय बना लेते, या जो ट्री केव्स होती थी, गुफाएं होती थी, उनके अंदर अपना आश्रय बनाते थे। दे वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, और वे भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में और आश्रय की तलाश में, दे वांडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ दीज नेसेसरी थिंग्स। ओके, इन सभी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। देख सकते हैं आप, इनके बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। अच्छा, होमिन्स चेंज, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया हुई, होमिन्स चेंज अकर्ड। जो होमिन्स था, अर्थात ये जो मनुष्य था, जो एप लाइक क्रिएचर था, इसकी बॉडी के अंदर परिवर्तन हुआ। इन देयर बॉडी, यानी उसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और दे कुड स्टैंड इरेक्ट, और वे क्या होने लग गए, वो बिल्कुल सीधे खड़े होने लग गए। पहले वो झुके हुए थे, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी वर्षों के बाद, इस शेप में रहने के बाद में, इस आकृति में रहने के बाद में उनके अंदर चेंजमेंट हुआ और वो बिल्कुल सीधे खड़े होने लग गए। अब फिर क्या हुआ, देयर, उनकी जो उंगलियां थी, देयर फिंगर्स बिकेम मोर फ्लेक्सिबल, उनकी जो उंगलियां थी, फिंगर्स थी, वो फ्लेक्सिबल बन गई। कैसी बन गई, लचीली बन गई। एंड दस दे डेवलप्ड ए ग्रिप, और इस पर उनकी जो उंगलियां थी वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल बन गई, और फ्लेक्सिबल बनने के कारण उन्होंने इस प्रकार चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। विच हेल्प देम टू होल्ड थिंग्स, और इस प्रकार वो चीज़ों को अच्छी तरह से पकड़ने लग गए। और इसी कारण उन्होंने, जब उनकी फिंगर्स में फ्लेक्सिबल आ गया, एक ग्रिप बन गई, उन्होंने क्या इसका डेवलपमेंट किया, जो स्टोन टूल्स थे, पत्थर के औजार थे, हथियार थे, उनको बनाने लग गए उनके हाथों में, ये चीज़ों का डेवलपमेंट होने के बाद में। इसके अंदर हम देखिए नेक्स्ट, द ब्रेन केस बिकेम बिगर, उनका जो मस्तिष्क था, उस मस्तिष्क का जो आकार था उसके अंदर भी चेंजमेंट आया। ब्रेन केस बिकेम बिगर, उनका जो मस्तिष्क था, वो मस्तिष्क जो था, ये ब्रेन केस था, वो बिगर यानी बड़ा बन गया, उनका मस्तिष्क का आकार बड़ा बन गया। एंड जाज, यानी उनका जो जबड़ा था, स्मॉलर, यानी उनके मस्तिष्क का आकार तो बढ़ गया और उनका जबड़े का आकार कम हो गया। दिस कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड होमो इरेक्ट्स। अब मनुष्य के अंदर ये जो चेंजमेंट आया, अर्थात उनके मस्तिष्क का बड़ा हो, मस्तिष्क का छोटा होना और जबड़े का बड़ा होना,
इस चेंजमेंट को कहा गया, दिस कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड होमो इरेक्ट्स। इसको होमो इरेक्ट्स कहा गया। क्या कहा गया? इसको होमो इरेक्ट्स कहा गया। और होमो इरेक्ट्स ने अपने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी लंबा एक प्रोसेस तय किया, लेकिन लेटर बाद में धीरे धीरे देन इमर्ज्ड होमो स्पेशियंस। अब ये होमो इरेक्ट्स था, इसने एक लंबी यात्रा तय करने के बाद में आफ्टर दैट देन इमर्ज्ड ए न्यू प्रजाति का विकास हुआ, जिसे हम बोलते हैं होमो स्पेशियंस। होमो स्पेशियंस का विकास हुआ, उसके बाद होमो स्पेशियंस। होमो स्पेशियंस विच लिटरेरी मीन्स होमो स्पेशियन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाइज मैन या थिंकिंग मैन, अर्थात होमो स्पेशियंस ऐसे मनुष्य को कहा जाता है, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति हो, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता का विकास हो गया हो, या जिसमें सोचने समझने की क्षमता का डेवलपमेंट हो गया है। इसी होमो स्पेशियन से किसका डेवलपमेंट हुआ है? आज जो मॉडर्न मनुष्य आपको दिखाई दे रहा है, जो आधुनिक मनुष्य दिखाई दे रहा है, उसको जिसको हम होमो स्पेशियंस कहते हैं, ये होमो स्पेशियंस से ही इस आधुनिक मनुष्य का डेवलपमेंट विकास हुआ है। आज आधुनिक मनुष्य का विकास भी इसी से ही हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नॉन प्री हिस्ट्री, अर्थात इस विकास की जो प्रक्रिया है जिसके अंदर मनुष्य का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री एक ऐसा समय था जिसके अंदर इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन, जो उस समय ह्यूमंस कुड नॉट रीड एंड राइट, अर्थात प्री हिस्ट्री वह समय था जिसके अंदर मनुष्य कुड नॉट रीड एंड राइट, जब मनुष्य पढ़ लिख नहीं सकता था। अब इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम फॉसिल्स। अगर इस पीरियड के बारे में आप जानना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस पीरियड, तो इस पीरियड के बारे में चूंकि कुछ लिखा हुआ साक्ष्य तो है नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसको प्री हिस्ट्री पीरियड बोलते हैं। इस कारण इस पीरियड को जानने का सबसे बेस्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे है फॉसिल्स, जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब होता है जो भी जीव जंतु मर गए थे, जो जमीन के अंदर दब गए थे, उनके बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालना और उनसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। ओके, तो फॉसिल्स। अगला है स्टोन टूल्स, अर्थात पत्थरों के जो औजार हथियार बनाए गए उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड केव पेंटिंग, अर्थात प्रारंभिक मनुष्य, मैंने बताया था कि गुफाओं में रहता था और गुफाओं के अंदर वो क्या करता था? पेंटिंग्स करता था। तो इन सब चीज़ों के द्वारा भी हम जानकारी, इंफॉर्मेशन इनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। अब अगला टॉपिक है लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, अर्थात जो प्रारंभिक मनुष्य था उनके जीवन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हंटर गैदरर्स। जो अर्ली मैन थे वो हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का मतलब होता है शिकार करते थे और शिकार करने के बाद में उसको अपने पास संग्रह के रूप में रख लेते थे। नेक्स्ट, दे डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर देयर सर्वाइवल, अर्थात वो जीवित रहने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मुख्य रूप से नेचर के ऊपर आधारित थे, क्योंकि वो प्रकृति में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, वहीं से अपनी सभी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसलिए उनकी जो लाइफ थी टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। दे वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी कुछ समय पहले बताया था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। मुख्य रूप से वो घूमते थे फूड, वाटर एंड शेल्टर के लिए। दे सर्च्ड एनिमल्स फॉर हंटिंग, मुख्य रूप से वो शिकार पशुओं का करते थे, और जो पशु थे वो भी किसी एक स्थान पर फिक्स नहीं रहते थे, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसलिए उन पशुओं की तलाश में, क्योंकि पशुओं को शिकार करते, उनसे भोजन और स्किन प्राप्त करते थे, तो जहाँ जहाँ पशु वगैरह वांडर करते रहते थे, घूमते रहते थे, ये उनकी तलाश में ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। प्लांट्स एंड ट्रीज बोर फ्रूट्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। इसके अलावा पशुओं के अलावा वो लोग क्या करते थे? प्लांट्स से और ट्रीज से फ्रूट्स या पेड़ों से लगने वाली अन्य चीज़ें भी थी, उनको भी कच्चे रूप में खाते थे। और ये जो था, किसी भी जो प्लांट्स थे उनके अंदर एक विशेष सीजन के अंदर उनसे जो फ्रूट्स वगैरह प्राप्त होते थे और उस सीजन के बाद उनको नहीं मिलते थे। इस प्रकार एक जगह के ये सब चीज़ों ख़त्म होने के बाद में दे सर्च दीज थिंग्स अनदर प्लेस, किसी अन्य स्थान पर जाकर इन चीज़ों को तलाश करते थे। दे लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। देखिए, मुख्य रूप से उन्हें पानी की आवश्यकता होती थी, और जो नदी फ्लो करती थी उस नदी, ये जैसे ये रिवर है और ये रिवर ऐसे यहाँ फ्लो कर रही है, ये रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, इसमें पानी आ रहा है, तो वो अपने नदी के आसपास अपना अपने रहने के स्थान बनाते थे। लेकिन मोस्टली जितनी भी अधिक रिवर्स थी, मोस्टली दीज रिवर्स या अधिकतर जो रिवर्स थी आर सीजनल्स, अर्थात एक सीजनल थी, अर्थात एक मौसम विशेष के अंदर इनके अंदर पानी बहता था और सीजन के बाद इन नदियों के अंदर पानी सूख जाता था। इस प्रकार वो पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे।
नेक्स्ट इसमें देखें, अब रिवर्स का पानी सूख जाता था, फिर ड्राई सीजन के अंदर उन्हें दूसरे स्थान पर जाना जाता था। इसको बिल्कुल इजी वर्ड में देखें तो व्हेन दे एग्जॉस्टेड द रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया, यानी एक क्षेत्र के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते थे उन सबको समाप्त करते थे। उसके बाद दे हैड टू लुक एन न्यू एरिया, यानी एक स्थान के जितने भी रिसोर्सेज थे उनको समाप्त होने के बाद में उनकी तलाश में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड अगला जो पार्ट है वो लेकर फिर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।